So, a very good morning to all my dear students. Thanks for joining today's session. And I don't know before Diwali I had met you or not, but anyway, नहीं मिली थी तो wish you a very happy New Year and a very happy Diwali. ठीक है? So, we are starting with today's lecture. हमारा जो थर्ड यूनिट है होने को ही आया है ऑलमोस्ट. ठीक है? या दिस इज द थर्ड यूनिट. इसमें अम्ब्रेला एंड इंडिविजुअल ब्रांडिंग हमारा ऑलरेडी हो चुका है. what we are starting today is what is brand repositioning. ओके ये हमें करना है. नाउ सी स्टूडेंट्स, रीपोजिशनिंग, पहले आपको रीपोजिशनिंग का मीनिंग समझना है तो ही आप ब्रांड रीपोजिशनिंग समझ पाओगे. नाउ सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा है बेसिकली ओके. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊं कुछ चीज हमें रीपोजिशन करनी है. रीपोजिशन का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू. कोई भी चीज हम बोलते हैं ना नए सिरे से शुरू करना, या तो फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ बेस्ट. मैगी का आपको पता ही है क्या हुआ था सम टाइम बैक. आई एग्जैक्टली डोंट नो बट कुछ साल हो गए. क्या हुआ था मैगी पे काफी ब्लेम्स आ गए थे. ओके कि उन्होंने फॉर एग्जाम्पल उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं मे बी प्रिजर्वेटिव्स काफी यूज हो रहे हैं. ओवरऑल आप अगर देखो नेस्ले के शेयर प्राइसेस भी काफी कम हो गए थे. व्हाट आई मीन टू से इस कंपनी का नाम बिगड़ रहा था. उनकी गुडविल कॉर्पोरेट इमेज ये थी जो बिगड़ गई थी. ओके तो ब्रांड रीपोजिशन का मीनिंग क्या है? सी पोजीशन का मीनिंग आपको पता है मार्केट में सेट करना. रीपोजिशन का मीनिंग क्या हो जाता है? फिर से सेट करना. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं आप लोग को जो बोल रही हूँ. रीपोजिशन मीन्स फिर से सेट करो. ओके तो मतलब सी मैगी बेस्ट मैगी का ही एग्जाम्पल है. क्यों मैंने आपको ये कहा इस रीपोजिशन करो? बिकॉज पोजीशन ऑलरेडी है ही मार्केट में मैगी का. ऐसा नहीं है कि पोजीशन नहीं है. वॉट आई मीन टू से इज हम लोग एक नई ब्रांड की बात नहीं कर रहे जो मे बी हमें फिर से सब 4 P's ऑफ मार्केटिंग आपको पता ही है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन. तो मैं आपको वही बोल रही थी वो हम 4 P's नहीं यूज कर रहे बेसिकली. यूज करते हैं. माई मेन थिंग इज नॉट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट बेसिकली. ओके तो उसमें सी अगर मैं आपको इफ आई नाउ गो बाय योर टेक्स्ट बुक वाइज, उसमें बेसिकली वही लिखा है कि इट फोकसेस ऑन चेंजिंग व्हाट कस्टमर्स एसोसिएटेड. समटाइम्स क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे कॉम्पिटिटर्स है वो कोई नया प्रोडक्ट लेके आते हैं या तो फिर दे कम अप विद अ बेटर क्वालिटी बेटर वर्जन. तो आई मीन आप लोग नई टैगलाइंस यूज करो या तो फिर क्या लिखा है कि आप नई प्रॉमिस दो कस्टमर्स को. हम बोलते हैं ना हम नए सिरे से स्टार्ट करना, दैट इज सिंपली नोन एज रीपोजिशनिंग. ओके नाउ यू विल आस्क मी कि मैम हम क्यों ब्रांड को रीपोजिशन करते हैं, व्हाट आर द रीजंस. तो मे बी टू रिस्पॉन्ड टू अ चेंज इन टारगेट कस्टमर्स, मतलब कस्टमर्स को अगर कुछ चेंज पसंद है तो हम वो चेंज लेके आ सके. टू रीच अ न्यू टारगेट मार्केट, इसका क्या मीनिंग है? हम नए मार्केट को रीच आउट कर सके या तो फिर कंपटीशन को हराने के लिए हम खुद को नए सिरे से रिपोजिशन कर रहे हैं या तो कई बार लीगल चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए. दीज आर द बेसिक रीजंस. नाउ लेट मी सी अगर इस पे और एक पीपीटी है तो आई विल शो इट टू यू. बट यहाँ तक आप लोग मुझे बताओ, आई होप एटलीस्ट द मीनिंग ऑफ रीपोजिशनिंग इज क्लियर टू यू. अभी फैक्टर्स इसके जो है वो आगे लिखा है बट यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है रीपोजिशनिंग के मीनिंग में? एटलीस्ट किसी को कुछ नहीं समझा? वांट मी टू रिपीट अगेन? बिकॉज स्टूडेंट्स मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया नेस्ले मैगी का वो इसमें याद रखना तो ही यू विल बी एबल टू रिमेम्बर दिस आंसर. लेट मी सी अगर और एक पीपीटी है तो. ओके हाँ ये पीपीटी है. जस्ट लेट मी शो इट टू यू. हाँ आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये आंसर है स्टूडेंट्स. क्या लिखा है? फैक्टर्स एसोसिएटेड विद ब्रांड रीपोजिशनिंग. कि आपको अगर ब्रांड को रीपोजिशन करनी है तो कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिस पे वो डिपेंड हो सकता है कि नए सिरे से हम बोल रहे थे ना शुरू कर.
Students, 1 minute, please mute yourself. Just give me a minute. तिलक राज, mute yourself. Okay, fine. मैंने अभी कर दिया है. Don't worry about it. So, starting with this, brand com नए सिरे से कैसे we will start up. तो देखो, 3 की एलिमेंट्स है. टेक्स्ट बुक में भी 4 पॉइंट्स लिखे हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी. क्या बोला है? लिसन, कन्विंस एंड डिलीवर. यू नो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में ये जो पॉइंट्स है आपको काफी बड़े करके लिखे हुए हैं. यहाँ पे आई वुड से इट्स एक्सप्लेन्ड इन अ शॉर्ट एंड स्वीट वे. ओके, वही मैं आपको बताना चाह रही थी. लिसन, कन्विंस, डिलीवर, दैट इज व्हाट इज रिटन बेसिकली. सो फर्स्ट पॉइंट, सी लिसन का मीनिंग, पहले हम हमेशा कोई चीज को सुनते हैं, यस और नो, देन ओनली वी कैन रिएक्ट ऑन इट. सो देखो, लिसन टेक्स्ट बुक में इट्स रिटन रिएक्ट टू चेंजिंग नीड्स ऑफ अ कस्टमर. सी स्टूडेंट्स, रिएक्ट का मीनिंग क्या हो जाता है? पहले हम देखो कि कस्टमर को ये क्या नीड है उसकी. आफ्टर ऑल आपको पता ही है स्टूडेंट्स, ये जो पूरा मार्केटिंग का कंसेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन कस्टमर नीड्स, यस और नो. ओके, सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज, पहले आप देखो कि कस्टमर को क्या चाहिए, लिसन टू हिम. मैं आपको इसमें एग्जाम्पल भी देने वाली हूँ. सी आपकी जो टेक्स्ट बुक है, यहाँ पे दे हैव रिटन गुड एग्जाम्पल. बेसिकली सी स्टूडेंट्स, हमारे जो टारगेट कस्टमर्स होते हैं ना, उनकी जो नीड्स होती है, ऐसा नहीं है ना कि उसे कुछ चाहिए हम उसे और ही कुछ दे दे. नो, इट शुड बी रेलेवेंट, मतलब उसे जो चाहिए उस हिसाब से ही हम उसको दे. ठीक है, देखो, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. ओके फाइन स्टूडेंट, सी अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक. मैं वही देख रही थी. सी स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, यू नो, आपको तवा पता है? तवा जिसपे हम पराठा एंड ऑल वो सब बनाते हैं, लाइक अ फ्राइंग पैन. नाउ टेल मी वन थिंग, आप लोग मुझे बताओ, गर्ल्स, आपको तो पता होना ही चाहिए ये, उसकी एड्स जो होती है, who will you find in those ads? I mean, can you expect Katrina Kaif या दिशा पटनी to come in such ads? मुझे आंसर दो. कैन यू एक्सपेक्ट कि दिशा पटनी ऐसी एड में आएगी जहाँ पे यू नो तवा फ्राइंग पैन की एड है, या तो फिर डिटर्जेंट पाउडर की? हाँ, थैंक्स तिलक राज फॉर आंसरिंग. द आंसर इज अ बिग नो. ओके, ये ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की एड नहीं हो रही है. तो किसको लेंगे? वो जो पर्पसली, आई मीन यू नो, टेक्स्ट बुक में वो लिखा है समवन हु इज हैविंग ग्रे हेयर, एक हाउसवाइफ जैसी हो. डेफिनेटली, तो सेम वे उसमें यही का है बेसिकली. हाँ, मतलब वही मैं आपको बताना चाह रही थी. वो लोग कैसे, आई मीन यू नो, फर्स्ट तुम रिएक्ट कैसे करोगे कस्टमर्स को? आई मीन हाउसवाइफ्स में बी whom they will prefer someone like श्वेता तिवारी, yes or no, बिकॉज वो खुद एक मदर है. ओके, तो ऐसी एड्स में यू कैन फाइंड. तो आई मीन सी स्टूडेंट्स, काफी छोटी बातें हैं ये, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई मीन कस्टमर के नीड्स, और मे बी समवन लाइक साक्षी, क्या नाम है उसका, साक्षी तन्वर. ओके, हाँ, मैं आपको यही बोल रही थी कि डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट. अभी फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है, हेल्थ रिलेटेड है, कुछ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है या समथिंग लाइक दैट, टेल मी वन थिंग, आप उसके ऐड में किसको, धोनी, विराट कोहली, स्पोर्ट्स पर्सन को रखोगे, यस और नो? कोई मोटा सा आदमी है, तुम उसको नहीं रखोगे, तुम तन्मय भट्ट को नहीं रखोगे, यस और नो? इट इन अ वे सब लोग हंसेंगे तुम पे, राइट? तो उसमें वही का है कि मार्केट में अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट की एड की बात हो रही है, फॉर एग्जांपल, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट समवन मे बी बहुत ओल्ड एज की है, सम एक्ट्रेस, नो, हम उसे नहीं रखेंगे. ब्यूटी प्रोडक्ट्स कौन लेता है मोस्टली? हम तुम जैसी गर्ल्स, दोज हु आर इन द 20s. ओके, दोज हु आर अर्निंग. तो आई मीन उसके लिए यू नो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कोई बूढ़ी है. हम किसे फॉलो करते हैं? आप देखो, वीट की एड एंड ऑल, जो सब एक्ट्रेसेस, क्यों वो लोग, सारा अली खान हो, श्रद्धा कपूर हो, कैटरीना कैफ, राइट? ब्यूटी प्रोडक्ट्स है. ब्यूटी प्रोडक्ट्स कौन बाय करता है? जो यंग गर्ल्स होती है वो. ठीक है, हाँ. फिर सेकेंड पॉइंट इज रीच अ न्यू मार्केटिंग टारगेट.
वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? कई बार अगर हमें नए मार्केट एंटर करने हो, नए मार्केट का मीनिंग क्या हो जाता है? सिंपल है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इंडिया में ही सेल कर रही हूँ, बट अभी मुझे इंटरनेशनल मार्केट में जाना है। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मैं अभी वीट की बात कर रही थी, राइट? तो वीट का जो कंसेप्ट है, इट हैज कम फ्रॉम अदर कंट्रीज। लाइक ओरिजिनली अगर आप देखो तो यहाँ पे वैक्सिंग एंड ऑल, गर्ल्स कैन रिलेट टू इट मोर, राइट? यूज होता था, बट धीरे धीरे ये वीट एंड ऑल ऐसे प्रोडक्ट्स आने लगे। तो मैं आपको वही बताना चाह रही थी कि कई बार अगर हमें नए मार्केट में एंटर करना है, तो आई मीन इन ऑर्डर टू रीच अ न्यू मार्केट वी हैव टू बेसिकली कन्विंस। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ओके? सी यहाँ पे टेक्स्ट बुक का एग्जांपल बता रही हूँ। पीएनजी करके कंपनी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ओके? उन्होंने क्लीनिंग प्रोडक्ट लेके आया था, मिस्टर क्लीन, ओके? ये जर्मनी में इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर फ्रांस में दे हैड कम अप विथ वन वर्ड, लाइक मॉन्ज्यूर प्रॉपरे। सी स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग है? इट इज मॉन्ज्यूर प्रॉपरे, मतलब वहाँ का फ्रेंच वर्ड है वो। इटाली में मैस्ट्रो लिंडो। इंडिया में फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, साफ करने वाला मास्टर, समथिंग लाइक दैट, ओके? तो मतलब सी व्हाट दे हैव डन इज, अगर हमें नए मार्केट तक पहुंचना है तो वी हैव टू फर्स्ट कन्विंस देम, यस और नो। मैं आपको हमेशा अमेजोन का एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट्स। व्हाई इज इट सो सक्सेसफुल? सी स्टूडेंट्स, यहाँ के मार्केट की क्या खूबी है? दे एक तो ह्यूज मार्केट है एंड पीपल हियर आर प्राइस कॉन्शियस, ओके? उनको पैसों की काफी पड़ी होती है। तो आप देखो अमेजोन हमेशा उनकी सेल के टाइम पे एंड ऑल क्या लेके आता है? इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं। यस और नो? दिस इज अ जनरल बेसिक ह्यूमन मेंटालिटी है। सस्ता किसको नहीं पसंद है? आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाओ, ओके? इनफैक्ट जस्ट yesterday आई was रीडिंग, अमेजोन जो है इट इज नाउ कमिंग इनटू फार्मेसी मार्केट ऑल्सो। फार्मेसी का मीनिंग क्या हो जाता है? दवाई का। उन्होंने वो यूएस में स्टार्ट किया है, वेरी सुन दे आर एक्सपेक्टेड टू कम टू इंडिया ऑल्सो। ठीक है? तो मैं आपको वही बताना चाह रही थी कि हर कंट्री का जो लैंग्वेज होता है, कस्टमर्स के टेस्ट प्रेफरेंसेस जो होते हैं, उस हिसाब से हमें एडजस्ट करना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग मैं जो यहाँ पे बोल रही हूँ। ठीक है? थर्ड पॉइंट इज रिएक्ट एंड डिलीवर। इसका क्या मीनिंग हो जाता है? टेक्स्ट बुक में लिखा है। रिएक्ट का मीनिंग क्या हो जाता है? आप लोग पहले हम बोलते हैं ना, ट्रायल एंड एरर करके देखो। मतलब सी हाउ द कस्टमर इज रिएक्टिंग टू योर प्रोडक्ट। मैं आपको अगर एक एग्जांपल देती हूँ कि बेसिकली क्या लिखा है, ओके, कि कस्टमर्स में भी अमेजोन फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में अगर महंगे प्रोडक्ट्स लेके आए थे फॉर एग्जांपल, तो व्हाट दे नोटिस्ड इज उतना कस्टमर्स अच्छे से नहीं रिएक्ट कर रहे हैं। बट स्लोली एंड स्टेडीली व्हाट दे डिड इज कम प्राइस वाले प्रोडक्ट लेके आए। दे मे बी ब्रॉट अप विथ मोर ऑप्शंस। तो अभी इसमें क्या हो जाएगा बेसिकली कि अभी वो लोग देखेंगे, सी कोई भी बिजनेस है स्टूडेंट्स, ब्रांड रीपोजिशनिंग करना भी उतना आसान नहीं है, ओके? इट विल टेक मेनी इयर्स, आई मीन चलो मंथ्स तो लग ही जाएंगे। ऐसी तुम एक नई इमेज कर रहे हो। आप लोग देखो मैकडोनल्ड्स भी इंडिया में आया, स्लोली स्लोली वो लोग ने मैक आलू टिक्की थी या तो मैक पनीर स्पाइसी, स्लोली स्लोली दे स्टार्टेड, एकदम ओवरनाइट ये सब नहीं हो जाता है। आई मीन पीपल हैव टू टेक टाइम, तुम उन्हें भी, कस्टमर्स को भी टाइम दो टू ब्रीथ, श्वास लेने का। ठीक है? हाँ। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ इज रिस्पॉन्ड टू लीगल चेंजेस, मतलब डिलीवर। सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। इसमें केएफसी का एग्जाम्पल दिया है। सी मतलब क्या बोला है, लीगल प्रॉब्लम्स आने ही वाले हैं। तो केएफसी, अगर आपको नहीं पता है, केंटकी फ्राइड चिकन, केंटकी इज द नेम ऑफ अ प्लेस इन यूएस, ओके? तो यहाँ पे उसमें बेसिकली वही लिखा है कि पहले उसका केंटकी फ्राइड चिकन ऐसा पूरा नाम था, बट आइडियली कुछ उसमें लीगल ऑब्लिगेशन हो रहा था बेसिकली कि
ये मत करो वो मत करो, मतलब उसने थोड़े टाइम में अपना नाम फिर केएफसी किया। ओके, ताकि उसको अपनी लाइसेंस की फी केंटकी को ना देनी पड़े। एंड आफ्टर सम टाइम अगर मैं आपको बात करूँ तो फिर उन्होंने केएफसी, केंटकी फ्राइड चिकन, मतलब वही होता है स्टूडेंट्स, अगर आप किसी का नाम यूज कर रहे हो, कल जाके आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आई मीन केंटकी करके एक सिटी है राइट, तो सिटी स्टेट तो आई मीन तो आपको वो प्रॉफिट्स भी शेयर करने पड़ते हैं। सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज रीपोजिशन करने में। मैंने आपको कई कहा था कई बार, हम जो ब्रांड्स के नेम्स होते हैं, ओके, वी शुड सिलेक्ट इट वेरी वाइजली। अदरवाइज क्या हो सकता है बेसिकली नाम के वजह से भी कई बार इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। किसी को कुछ डाउट है अब यहाँ पे? एनीवन वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग, से एनीथिंग, प्लीज आस्क मी। We are done with today's answer. I'll do one thing students, मुझे एक चीज याद है, हाँ मुझे बताओ, लास्ट टाइम मैंने आपको क्या वीडियोस दिखाए थे कि नहीं? जस्ट आंसर मी इन द चैट बॉक्स। क्या मैंने आप लोगों को वीडियोस दिखाए थे कि नहीं? नहीं दिखाए थे, एग्जैक्टली आई रिमेम्बर दैट। सो आई डू वन थिंग, मैं आज आपको 10 मिनट्स रह गए वीडियो दिखाने वाली हूँ। उसके पहले लेट मी टाइप योर असाइनमेंट क्वेश्चन। ओके, आज का असाइनमेंट क्वेश्चन सिंपल लग रहे हैं। टुडे इज फ्राइडे राइट, कल सुबह हमारा लेक्चर है। टुमारो वी विल स्टार्ट विद ब्रांड एक्सटेंशन स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, सो प्लीज बी प्रेजेंट फॉर दैट। एंड सी स्टूडेंट्स, ये हम लोग जो आज ब्रांड रीपोजिशनिंग हमने पढ़ा, दिस इज अ पार्ट ऑफ ब्रांड डायनामिक्स। ओके, तो ब्रांड डायनेमिक्स में दो है, ब्रांड रीपोजिशनिंग एंड ब्रांड एक्सटेंशन। रीपोजिशनिंग हमने आज किया, ओके, एंड एक्सटेंशंस का जैसे कि मैंने आपको कहा टुमारो एट 9 AM विल डू। ओके, हाँ, एक मिनट, लेट मी टाइप योर। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स? सी स्टूडेंट्स, एवरीवन प्लीज हैव अ लुक एट योर चैट बॉक्स। ये दो आज आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस है। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांड रीपोजिशनिंग, पहले उसका मीनिंग आपको लिखना है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड, या तो स्टेप्स भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, वाइल रीपोजिशनिंग। ओके, ये जो 4 स्टेप्स है, यू हैव टू राइट दिस। सो नाउ लेट मी डू वन थिंग स्टूडेंट्स, मैं एक काम कर रही हूँ, आई मीन जस्ट टेल मी इफ इट्स फाइन विथ यू। आज का जो वीडियो है मैं 2 पार्ट में रिकॉर्ड करूंगी, बिकॉज क्या हो जाता है, मेनी अ टाइम्स आई हैव सीन स्टूडेंट्स को लेक्चर दिखता है बट वीडियो नहीं दिख रहा है। सो इज इट फाइन विथ यू इफ आई रिकॉर्ड इट इन 2 पार्ट्स? ये लेक्चर का पार्ट विल कम इन द फर्स्ट पार्ट, फिर सेकेंड पार्ट विल ओनली बी अबाउट वीडियोज। आई होप इट्स फाइन विथ यू। ओके, सो मैं इसका रिकॉर्ड